afternoon, students. Myself Rekha Agrawal, your NSC teacher from Gitanjali Public High School. Your book's name is Young Leader. Today we learn about Sudha Chandran. Who is Sudha Chandran? Sudha Chandran is a very hard-working lady. She is a brilliant Bharatanatyam dancer and actress. In this chapter, we will read how much hard work she done to achieve her goal. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे सुधा चंद्रन ने हार्ड वर्क करके, कठिन मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। वो हार गई, उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एक्सीडेंट हो गया था, बट उन्होंने हार नहीं मानी और फिर दोबारा से उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास एंड अवर चैप्टर नेम Achieving Goals. Read out the story. I Can Dance Again. On the night of 2 May 1981, Sudha Chandran, aged 17, left Chennai by bus for the temple town of Tiruchi. 2 May 1981 की रात ही उस दिन सुधा चंद्रन जब 17 इयर्स की हो चुकी थी, वो चेन्नई से बस द्वारा अपने तिरुचि टेम्पल के लिए जा रही थी। तिरुचि की जो टाउन था वहाँ के टेम्पल के लिए जा रही थी। As she chatted excitedly to her parents about skipping up the steps to the famous Ganesha temple. जब वह अपने पेरेंट्स से एक्साइटेड होकर, बहुत उत्सुकता से, एक्साइटेडली माने उत्सुकता से होकर, अब वो गणेशा, वहाँ का जो टेम्पल है, तिरुचि में गणेशा टेम्पल है, फेमस गणेशा टेम्पल, वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कैसे, उसके बारे में वो अपने पेरेंट्स से बातें कर रही थी। तभी क्या हुआ? द बस रैम इनटू अ ट्रक. बस एक ट्रक में जाकर टकरा गई, ट्रक में घुस गई। द ड्राइवर वॉज किल्ड इंस्टेंटली एंड सुधा सीटिंग 2 seats behind the driver found her legs jammed in mangled metal. ओके, क्या हुआ फिर? ड्राइवर जो था वो तुरंत ही मारा गया और सुधा ड्राइवर की 2 सीट पे पीछे बैठे हुई थी। उनका पैर वहाँ पर मैंगल्ड मेटल यानी कि एक धातु जो थी वो छत विछत, यानी कि बेकार कोई मेटल पड़ा हुआ था, उसमें उनकी लेग्स जाम हो गई, फंस गई उनकी पैर। अ फ्यू कॉलेज स्टूडेंट रश्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द बस टू हेल्प फ्री हर लेग्स एंड रश्ड हर टू हॉस्पिटल. कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स उस बस में पीछे की तरफ बैठे हुए थे, वो वहाँ पर जल्दी से पहुँचे और उन्होंने उसका पैर वहाँ से निकाला सुधा का और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। एज ही प्लास्टर्ड सुधा's right leg, the doctor observed that it was in a bad state. A few days later, Sudha noticed that it had turned an odd color. सुधा के पैर पर प्लास्टर चढ़ा, राइट लेग पर यानी कि सीधे पैर पर प्लास्टर चढ़ गया। यानी कि आप प्लास्टर जानते हो, प्लास्टर पीओपी, जो उनके पैर में चोट आ गई थी। डॉक्टर ऑब्जर्व, डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया। जब डॉक्टर ने उनके पैर का चेकअप किया तो उन्होंने देखा वो जो पैर था उनका वो बहुत बेकार हालत में था, मतलब उसकी जो स्टेट थी, स्टेट में उसकी अवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। A few days later, Sudha noticed that it had turned an odd color. कुछ दिनों के बाद सुधा ने नोटिस किया कि उनके पैर का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। गैंग्रीन, व्हाट इज गैंग्रीन? गैंग्रीन एक डिसीज होती है। गैंग्रीन had spread and Sudha had to choose between losing her life on her leg. गैंग्रीन जो था उनके पैर में फैल चुका था, यानी कि गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हम हिंदी में कोथ बोलते हैं। तो वो क्या होता है, उससे शरीर का कोई पार्ट्स, उसमें सारी सेल्स जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, काम नहीं करता है। तो उनके पैर में भी वही हुआ था, पूरा पैर उनका खराब हो चुका था। जितने में उनके पैर में चोट लगी थी, पैर जो फंस गया था उनका मेटल में, तो पैर में चोट लग गई थी। एंड सुधा हैड टू चूज बिटवीन लॉसिंग हर लाइफ ऑन हर लेग. अब सुधा को चूज करना था, यानी कि ये चुनना था उनको अपनी लाइफ में
और अपने पैर में से एक चीज़ को चुनना था, यानी कि उनकी लाइफ का जो सपना था वो था डांस, और अब उनको समझ में नहीं आता वो क्या करे, उनको एक चीज़ को चुनना था। सुधास लेग वॉज एम्प्यूटेड 7.5 इंचेस बिलो द नी। सुधास लेग्स वाज एम्प्यूटेड। एम्प्यूटेड का मतलब होता है कट जाना, काट कर अलग कर देना। तो सुधा का जो पैर था वो उनकी नीज से 7.5 इंची काट काट दिया गया था। सुधा वाज शटर्ड। सुधा बुरी तरह से बिखर गई थी, यानी कि वो जब उनका पैर काट कर इस तरह से अलग हो गया तो बुरी तरह से टूट चुकी थी। What would happen to her ambition to dance? She had performed on stage for the first time when she was 8 years old, and before the accident she had given over 75 public performances. Sudha पूरी तरह बिखर। What would happen to her ambition to dance? Ambition means होता है सपना। क्या होगा उनके सपने का, क्योंकि उनका सपना तो डांस था, उनके डांस के सपने का क्या होगा। सी हैड परफॉर्म, उन्होंने पहली बार जब स्टेज पर परफॉर्म किया था तब वो ओनली 8 इयर्स की थी, उनकी उम्र 8 साल थी, और एक्सीडेंट के पहले तक वो 75 पब्लिक परफॉर्मेंस दे चुकी थी, यानी कि उन्होंने स्टेज पर या कहीं पर भी जो प्रोग्राम किए थे वो 75 वो दे चुकी थी। When Sudha saw the stump on her leg, she held on to her father's hand and whispered, "I have lost my leg." जब सुधा ने अपने पैर को कटे हिस्से को देखा, स्टम्प माने कटा हुआ हिस्सा, कटे हुए हिस्से को देखा, सी हेल्ड ऑन टू हर फादर्स, उन्होंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, एंड विस्पर्ड मतलब फुसफुसाकर या कुछ ऐसे कहना, चुपचाप से धीरे से कहना, उन्होंने कहा मेरा पैर खो गया है, यानी मेरा पैर खराब हो चुका है, मैंने अपना पैर खो दिया है। हाउ विल आई एवर डांस अगेन, मैं फिर से कैसे डांस कर पाऊंगी। टीयर स्ट्रीम्ड डाउन हर चीक्स बट द ब्रेव गर्ल डिड नॉट गिव अप। टीयर्स में आंसू, आंसू जो थे उनके गालों तक आ चुके थे, आंसू बहकर उनकी गालों तक आ गए, बट वो ब्रेव गर्ल यानी बहादुर लड़की हार नहीं मानना चाहती थी। In a few months, okay, in a few months, Sudha tried walking with the help of a wooden leg and crutches. कुछ महीनों में सुधा ने चलने की कोशिश की, वुडन लेग यानी कि एक लकड़ी का लेग के हेल्प से, एंड क्रचे से और बैसाखी से। कुछ महीनों में उन्होंने चलने की कोशिश की, ठीक है। इट वॉजंट इजी एज द वुडन लेग वॉज स्टिफ एंड हैवी। यह बहुत आसान नहीं था क्योंकि वुडन लेग यानी कि जो लकड़ी के जो पैर था वो बहुत ज़्यादा हैवी था। ओके, अनेबल टू बियर हिज डॉटर्स एगोनी, सुधा's फादर बॉट हर अ व्हील चेयर। अनेबल टू बियर हिज डॉटर्स एगोनी यानी कि अपनी बेटी की इस पीड़ा को, इस कष्ट को उनके पिताजी देख नहीं पा रहे थे, वो देख रहे थे कि उनकी बेटी कितनी परेशान हो रही है। तो सुधा के फादर उनके लिए एक व्हील चेयर लेकर आए। क्या लेकर आए? व्हील चेयर। आप जानते हो ना व्हील चेयर, तो वो व्हील चेयर लेकर आए। That's when सुधा सेट हर फर्स्ट गोल। तब सुधा ने अपना पहला गोल डिसाइड किया, यानी उन्होंने अपना पहला लक्ष्य बनाया। जब उनके पिताजी ने उनको व्हील चेयर दी तो उन्होंने अपना पहला गोल बनाया। क्या गोल बनाया? आई विल वॉक एज नॉर्मली एज आई कैन। मैं जैसे नॉर्मली चलने की कोशिश करूंगी, जैसा मैं चल सकती हूँ। शी रिफ्यूज्ड टू सिट ऑन द व्हील चेयर एंड इंस्टेड कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग विद द वुडन लेग। और उन्होंने व्हील चेयर पर बैठने से मना कर दिया और इसके बजाय वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रही लकड़ी के पैर से चलने की कोशिश करती रही। हॉबल स्लोली गेव वे टू ए स्टडी स्टफल अंटिल फाइनली सुधा फाउंड अ स्टडी कॉन्फिडेंट गेट। हॉबल्स कठिनाई से चलना। हॉबल्स का मतलब होता है कठिनाई से चलना, कठिनाई से धीरे धीरे। स्टडी नियमित, स्टडी का मतलब होता है नियमित, स्टडी नियमित। ओके, शफल माने होता है घसीटना। ओके, यानी कि वो उस लकड़ी के लेग से ही धीरे धीरे
नियमित रूप से प्रैक्टिस करती रही और वो चलती रही। फाइनली सुधा फाउंड अ स्टडी कॉन्फिडेंट गेट। फाइनली यानी आखिर में सुधा ने नियमित रूप से ये अभ्यास किया, उससे उन्होंने अपना कॉन्फिडेंट वापस ले लिया। सुधा वाच यूफोरिक यानी कि सुधा जो थी खुश हो गई क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंट उनमें वापस आ गया था। शी हैड अचीव्ड वन गोल। अब उन्होंने जो पहला लक्ष्य जो उनका था वो उनको मिल गया था। पहला लक्ष्य यही था उनका कि उनको बिना व्हील चेयर के चलना है और वो उन्हें मिल गया था। ओके, अब क्या हुआ आगे? About 6 months after the amputation, Sudha read about a doctor who was making artificial legs which were light and flexible. 6 महीनों इस सर्जरी के बाद यानी कि 6 महीने तक उनका इस तरह से इलाज चलता रहा। एम्पुटेशन में सर्जरी एक प्रकार की। सुधा रीड अबाउट अ डॉक्टर। सुधा ने एक डॉक्टर के बारे में पढ़ा जो बनाते थे आर्टिफिशियल लेग्स, जो बहुत लाइट और फ्लेक्सिबल यानी कि हल्के होते थे और लचीले होते, जिन्हें मूव करना आसान होता था, जिनसे चलना और मूव करना आसान होता था। That's when Sudha set her second goal. I will dance again. She wrote to Dr. Sethi and was soon on her way to Jaipur to meet him. उसके बाद सुधा ने अपना सेकंड गोल डिसाइड किया, यानी सेकंड गोल बनाया, सेकंड लक्ष्य बनाया। क्या बनाया? मैं फिर से डांस करूंगी। शी रोट टू डॉक्टर सेठी। उन्होंने डॉक्टर सेठी को लिखा और उनसे मिलने के लिए वो जल्दी से जल्दी जयपुर जाने का उन्होंने रास्ता चुना। डॉक्टर सेठी examined Sudha and assured her that she could walk normally again. डॉक्टर सेठी ने जब सुधा का एग्जामिन यानी कि जांच, उन्होंने जब सुधा की जांच की, उनके लेग की, assured her that, तो उन्होंने डॉक्टर सुधा को विश्वास दिलाया कि वो फिर से नॉर्मली चलने लगेंगी। सुधा फेस ब्राइटनेस। सुधा के फेस पर चमक आ गई, यानी कि उनके ऐसा लगने लगा कि हाँ मैं फिर से चल सकती हूँ, ठीक हो सकती हूँ। हर फादर देन टोल्ड द डॉक्टर that Sudha had been a dancer before the accident. उनके पिताजी ने डॉक्टर को बताया कि सुधा एक्सीडेंट से पहले एक डांसर थी। डॉक्टर सेठी grew silent, but when Sudha said, "I will be able to dance again, won't I, doctor?" डॉक्टर सेठी चुप रहे। बट सुधा ने कहा, डॉक्टर क्या मैं फिर से डांस करने की योग बन सकती हूँ? हर वॉइस exuded such grit that her spirit inspired the doctor. उनकी जो आवाज़ थी उसमें कुछ इस प्रकार का दृढ़ निश्चय था, कुछ ऐसा लगा डॉक्टर को जिससे डॉक्टर भी इंस्पायर हो गए, है ना? क्योंकि डॉक्टर को भी ऐसा लगा कि हाँ उन्हें कुछ करना ही चाहिए सुधा के लिए। ही डिजाइंड अ स्पेशल फुट फॉर सुधा इन एल्यूमिनियम सो दैट इट वॉज लाइट विथ एन अरेंजमेंट फॉर द लेग टू रोटेट इजली। उन्होंने डिजाइन किया सुधा के लिए कि स्पेशल पैर डिजाइन किया सुधा के लिए, जो किस में था? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम आप जानते ही हो ना, एल्यूमिनियम के बर्तन भी देखते हो ना आप। एल्यूमिनियम का पैर बनाया जो बहुत लाइट था, बहुत हल्का था, उससे भी आराम से चल सकती थी। विद एन अरेंजमेंट फॉर द लेग टू रोटेट इजली, और उससे उन्हें आसानी से वो अपने लेग को रोटेट कर सकती थी क्योंकि उनको डांस करना था और वो आराम से उसको घुमा सकती थी। सुधा रिटर्न टू मुंबई एगर टू ट्राई आउट हर न्यू लिम्ब। सुधा मुंबई वापस आ गई। एगर का मतलब होता है उत्सुक होना। टू ट्राई आउट हर न्यू लिम्ब, और अपने न्यू लिम्ब के साथ वो दोबारा से कोशिश करने लगी। द न्यू लेग वॉज मोर कंफर्टेबल देन द वुडन वन बट स्टिल नॉट इजी टू मैनेज। जो लेग जो मिला था उन्हें वो बहुत कंफर्टेबल था वुडन लेग की अपेक्षा, वुडन लेग से ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन अभी उसके साथ भी उनको मैनेज करना आसान नहीं था क्योंकि वो न्यू था। सुधा स्पेंड लॉन्ग आवर्स वॉकिंग एंड फाइनली मास्टर्ड इट। सुधा ने काफ़ी घंटों उसे प्रैक्टिस की, चलती रही वो, और फाइनली वो उसमें निपुण हो गई, यानी कि मास्टर्ड हो गई उस पैर से चलने में। वन मॉर्निंग Sudha strapped on her leg, turned her foot outwards, bent her knees and tried a dance step. एक सुबह जब इस तरह से निपुण हो गई तो एक सुबह सुधा ने क्या किया? एक सुबह सुधा ने स्ट्रैप्ड माने स्ट्रांगली, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग से ऑन हर लेग अपने पैर को उन्होंने टर्न किया,
आउटवर्ड, पीछे की तरफ, मतलब वो अपने पैर को घुमाना चाह रही थी। बेंड हर नीज, अपने घुटने को उन्होंने झुकाने की कोशिश की और एक डांस स्टेप किया। A searing pain shoot through her leg and the limb tore into her skin. और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पैर में एक दर्द हुआ, पेन, ठीक है, दर्द हुआ, एंड द लिम्ब टोर इनटू, और जो लिम्ब था, लिम्ब जोड़ होता है जहाँ से उनके पैर में वो फिट किया गया था एल्यूमिनियम का पैर, तो वहाँ पर उनके दर्द हुआ और वहाँ पर स्किन भी उनकी फटने लगी थोड़ी सी। बट सुधा केप्ट अप हर प्रैक्टिस, लेकिन सुधा ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी, वो करती रही। हर लेग वुड ऑफन ब्लीड एंड इफ शी मूव्ड हर लेग इन क्विक टेम्पो द पेन वॉज किलिंग। हर लेग वुड ऑफन, उनके पैर से कई बार ब्लीडिंग भी हुई, खून भी वहाँ, लेकिन फिर भी वो स्टेप करती रही और उनको जो दर्द हुआ वो किलिंग, किलिंग का मतलब होता है जो असहनीय दर्द, सहन नहीं हो, ऐसा उनको दर्द होने लगा। एट द एंड ऑफ एवरी डांस सेशन सुधा वुड वंडर वेदर हर गोल वॉर रियलिस्टिक्स, यानी कि सुधा जब भी अपना डांस सेशन करती थी, डांस सेशन के एंड में सुधा को आश्चर्य होता था, वो सोचती थी क्या वो अपना गोल ले सकती हैं, आसानी से पा सकती हैं। हैड अ लेम पर्सन एवर डांस, क्या एक लंगड़ा व्यक्ति, लेम मीन्स लंगड़ा, अपना डांस फिर से कर सकता है, लंगड़ा व्यक्ति डांस कर सकता है। डेट टू अ डांस लाइक भरतनाट्यम, भरतनाट्यम यानी कि वो भरतनाट्यम डांसर थी और वो डांस भी ऐसा कि भरतनाट्यम जैसा। वो सोचती थी, वंडर सोचती करती कि कैसे मतलब कोई लंगड़ा व्यक्ति डांस कर सकता है और वो भी डांस भरतनाट्यम के जैसा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होता। सुधा डिसाइड टू मीट डॉक्टर सेठी अगेन, सुधा ने फिर से डॉक्टर सेठी से मिलने का डिसाइड किया। दिस टाइम विथ हर डांस टीचर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द डॉक्टर नॉट टू बी मूव्ड बाय सच डिटर्मिनेशन, यानी कि इस बार वो अपने डांस टीचर के साथ गई थी। जब सुधा ने ये डिसाइड किया डॉक्टर सेठी से, तो वो डांस टीचर के साथ मिलने का डिसाइड किया और यह पॉसिबल नहीं था, डॉक्टर के लिए इतना आसान नहीं था कि वो इस तरह से कुछ कर सके, उनकी परेशानी को समझ सके जैसा वो सुधा चाहती थी। He asked two teachers to show him the various steps so that he could understand exactly what Sudha needed to do with her legs. उन्होंने अपने डॉक्टर को वेरियस स्टेप दिखाने के लिए कहा। किसे? अपने डांस टीचर को। उन्होंने अपने डांस टीचर से कहा कि वो डॉक्टर को वो स्टेप्स दिखाएं जिससे सुधा को अपने लेग्स को अच्छे से मूव कर सके, आराम से मूव कर सके एग्जैक्टली, जिससे डॉक्टर समझ पाएगा कि इनको कैसे पैर की जरूरत है। ही देन डिजाइन अ न्यू लेग, अब डॉक्टर बात समझ गया था जब डांस टीचर ने उनको समझाया तो, स्टेप करके दिखाए तो, और फिर उसने एक नया लेग बनाया डॉक्टर ने। स्टेपिंग इट ऑन ही टोल्ड सुधा, ओके आई हैव डन माई बेस्ट, नाउ इट इज योर टर्न। डॉक्टर ने उनको बताया स्ट्रैपिंग इट ऑन, तुम इसे आराम से मूव कर सकती हो। उन्होंने सुधा को बताया मैंने अपना बेस्ट किया, यानी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है जैसा तुम चाहती थी, तुम जो करना चाहती हो, जिस तरह का तुम लेग चाह रही थी, मैंने वो अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, यानी कि अब तुमको मेहनत करना है, तुम क्या कर सकती हो। अब सुधा ने क्या किया, सुधा पुश्ड हरसेल्फ हार्डर, सुधा ने बहुत मेहनत की, अपने खुद के लिए उसने बहुत मेहनत की। शी न्यू डेट द ओनली वे टू अचीव हर बिग गोल वॉज टू वर्क हार्ड एंड नॉट गिव इन, वह जानती थी कि उनका जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सिस्टमेटिकली शी मास्टर्ड द आर्ट of spinning on her artificial limb, leaping into the air and landing on 2 feet, और वह मास्टर हो गई, मास्टर माने निपुण हो गई, द आर्ट ऑफ स्पिनिंग ऑन हर आर्टिफिशियल लिम्ब, यानी कि जो डॉक्टर ने जो पैर उनको बना के दिया था न्यू, उसमें वो निपुण हो गई, अच्छे से वो उस पैर में इतने अच्छे से उस पैर से वर्क करने लगी कि वो उसको आराम से एयर में, यानी कि जिस तरह से वो डांस स्टेप करते चाहती थी, ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना, उस तरह के वो अपने फीट को मूव करने लगी दोनों पैरों से, इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ, दैट्स व्हेन सुधा डिसाइडेड शी वॉज रेडी टू गो ऑन स्टेज, अब सुधा ने डिसाइड किया कि वह
स्टेज पर डांस करने के लिए तैयार है। मुंबई साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी एग्री टू गिव हर अ चांस। मुंबई की साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी उनको डांस के लिए एक चांस देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने डांस का चांस उनको दे दिया। On the evening of 28 January 1984, family, friends, fans, and Sudha herself waited to see if she could dance again. ऑन द इवनिंग यानी कि 28 जनवरी 1984 की शाम को वो जो प्रोग्राम होना था उस दिन, तो उस दिन उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, फैंस और खुद सुधा ये वेट करने लगे इस चीज़ का कि वो कैसे डांस करेंगे फिर से। मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस तरह से डांस कर सकती हैं। वॉचिंग हर pirouette, leap and stretch, people found it hard to believe that one of her legs was lifeless. Okay, watching her pirouette, मतलब जब उन्होंने डांस करना शुरू किया तो प्रोएट मीन्स एक पैर या उंगली पर तेजी से घुमाना। जब उन्होंने अपने डांस स्टेप करना शुरू किए तो वो एक पैर पर अपने डांस स्टेप करने लगी। तो लोगों ने ये क्या देखा, लोगों ने को विश्वास नहीं हुआ उनके हार्ड में, मतलब उनकी जो मेहनत थी, जिस तरह से वो कर रही थी कि कैसे एक लड़की जिसका एक पैर जो पूरे जो पैर है बेजान है और उस तरह से वो इस तरह के स्टेप्स कर सकती है। द राउंड ऑफ एपुलेस the round of applause and rave review told Sudha that she had gone what she set out to do. She had danced again. चारों तरफ उनकी वाहवाही होने लगी। लोगों ने अपने रिव्यू यानी अपने विचार बताए सुधा को कि वह उन्होंने किया जो वो करना चाहती थी, वो उन्होंने कर दिया और उन्होंने फिर से डांस करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल। इट इज़ मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी इस स्टोरी का यही मोरल था कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारा जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, अगर हम उसको पाना चाहते हैं तो हमको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है, जिस तरह से सुधा चंद्रन ने भी किया। अगर आप चाहो तो आप लोग भी अपना गोल डिसाइड करके अपने हार्ड वर्क से आप अपने गोल को पा सकते हो। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर और ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर स्टोरी में आपको कोई कन्फ्यूजन लगा, कुछ आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।